बोलिए गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। महाराज एक दिन उत्तान पास शिकार करने के लिए चले हैं। महाराज शिकार करने के लिए गए हैं। याद रहे भागवत में सभी सिपाहियों को साथ में लिया है। आज एक हिरण महाराज को दिखाई दिया, उस हिरण का पीछा करने लगे हैं। हिरण का पीछा करते करते सभी सिपाही पीछे रह जाते हैं। संध्या हो गई है, सिपाही लौट करके आए। छोटी रानी सुरची को बताया है कि रानी साहबा गजब हो गया, क्या हुआ? बोले महाराज एक हिरण का पीछा करते करते घनघोर जंगल में भागे चले गए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन महाराज नहीं रुके। तो सुरची कहने लगी है आप सभी सो जाओ, हमारे महाराज बहुत बलवान हैं, आप उनकी चिंता न करो, वो लौट करके आ जाएंगे, सभी सो जाओ जा करके। उसी वक्त महाराज आज सभी सिपाही सो जाते हैं, रानी भी सो जाती है। आते आते महाराज को रात्रि हो गई। आज महाराज दरवाजे पर खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं, सुरची सुरची दरवाजा खोलो। आज महाराज कुंडी को खटका रहे लेकिन रानी गहरी नींद में सो जाती है। भागवत प्रेमियों कई बार महाराज ने आवाज लगाई लेकिन रानी के कानों में आवाज नहीं गई। तो महाराज बाहर खड़े खड़े आवाज लगा रहे हैं, सुरची मेरी तू चंदन की रानी। चंदन किनारे को वो द्वार पे हटा दे दे सब मोई गिनी गिनी चंदा महाराज आवाज लगा रहे हैं, रानी गहरी नींद में सो गई। भागवत प्रेमियों महाराज बहुत देर तक चिल्लाते रहे। उसी वक्त बड़ी रानी की याद आई है महाराज उत्तान पाद को। तो महाराज उत्तान पाद ने लोगों घोड़ा को लौटाया है। बड़ी रानी की जब याद आई है तो महाराज शांत हो जाते। मन में विचार आ रहे कि आज बड़ी रानी सुनीति के पास चलते हैं। लोगों क्या दशा हो गई है महाराज की? सुख नींद में सोई गई भैया, अरे सुख नींद में सोई गई
याद रहे भागवत में महाराज आज घोड़ा लौटाया है। बड़ी रानी सुनीति के पास में पहुंचे हैं, जाकर के दरवाजे को जो ही खटकाया, लोगों रानी सुनीति को सारी सारी रात नहीं नींद आया करती थी। अनेकों प्रकार के भोजन करने वाली रानी, अनेकों सुख सुविधा भोगने वाली रानी एक टूटी हुई चारपाई पर पड़ी है। शरीर सूख गया था लोगों, सिर्फ हड्डियां हड्डियां शरीर में बची थी। एक ही आवाज में मैया ने, एक ही आवाज में मैया ने आवाज को सुन लिया। मन में विचार करती, आज मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मेरे महाराज ने मुझे मारने के लिए, मेरी रानी ने बड़ी सोच ने मुझे मारने के लिए महाराज को भेजा है। पिया के हाथों मर जाऊंगी तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। पति के हाथों मर के मेरा कल्याण तो हो जाएगा। रानी विचार कर रही है, बैठी बैठी महाराज आवाज लगा रही है, रानी रानी दरवाजा खोलो। अरे खोलो खोलो की बनिया मेरी प्यारी, शरण हमें गए तुम्हारी। खोलो खोलो महाराज आवाज लगा रहे, रानी दरवाजा खोलो। खोलो खोलो की बनिया मेरी प्यारी, शरण हमें गए तुम्हारी। खोलो की बनिया तेरी सेवा में है बलिहारी, शरण हमें तुम्हारी। सेवा में है बलिहारी, खोलो खोलो की बरिया मेरी प्यारी, शरण हमें तुम्हारी। खोलो धीरे धीरे दरवाजा खोलो। महाराज कान बात लगा रहे, रानी अरे धीरे धीरे दरवाजा खोलो। नहीं जगी जाए सोच तुम्हारी, शरण हमारे गए तुम्हारी। जगी जाए खोलो खोलो की बनिया मेरी प्यारी, शरण हमें गए तुम्हारी। खोलो महाराज कानपात आवाज लगा रहे हैं, बेटी विचार कर रही है, आगे बढ़ी है। रानी ने दरवाजा खोला है। महाराज
और तान बात की जो ही नजर पड़ी है होश उड़ गए। कहने लगी रानी तू तेरी क्या दशा हो गई? रानी ने हंस के बात को टाल दिया, कहा पिया ये तो किस्मत का खेल है, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। पिया जो मेरी किस्मत में है उसी से भोगना पड़ेगा। सारा शरीर सूख गया। महाराज की अंगुली पकड़ी है रानी सुनीति ने, अंदर लेकर के गई है। कहा पिया आज कैसे दिल कर गया इस रानी से मिलने के लिए? बोले सुनीति आज तेरी मुझे बहुत याद आई, मैं मिलने के लिए चला आया। महाराज रानी ने कहा पिया आप महलों से आ रहे या कहीं और से आ रहे? बोले मैं सुबह से गाल खेलने के लिए गया था, रात्रि हो गई तो तुम्हारे यहाँ सीधा चला आया। तो रानी कहने लगी पिया आपको भूख भी लगी होगी? बोले हाँ रानी भूख तो मुझे बहुत तेज लगी है। उसी वक्त जौ की रोटी उस पर नमक रख के दिया है लोगों। तो महाराज तानपात की आंखों से आंसू निकल गए। कहने लगे रानी क्या तू यही भोजन करती है? बोले पिया जो किस्मत में लिखा है उसे तो भोगना पड़ेगा, शायद मेरी किस्मत में यही भोजन है। पिया अगर ये मेरी किस्मत में नहीं होता तो शायद एक मेरे पुत्र हो जाता तो ये दिन देखने के लिए ना मिलते। पिया आप भी मुझे कितना स्नेह किया करते थे, 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, आपने ये नहीं देखा कि सुनीति किस हाल में जी रही है। महाराज एक वो दिन था कि मेरे बगैर तुम खाना नहीं खाया करते थे, लेकिन एक आज का दिन है पिया आप आए तो महाराज को खाना खिलाया है। लोगों दशा देख करके महाराज तानपात बहुत रोए हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित उसी रात्रि को रानी गर्भ को धारण करती है। सुबह जैसे ही 4 बजे महाराज वहां से चले हैं, सुरची बैठी है दरवाजे पर, कह रही आ जाने दो, आज मैं उनको देखूंगी। सारी रात हो गई उनका इंतजार करते करते, न जाने कहां चले गए। महाराज तानपात की नजर पड़ी आए जब तो दरवाजे पे बैठी है। सुरची कहने लगी महाराज मैं तुम्हारी सब आदत को जानती हूँ, कहाँ गए थे? सारा शरीर तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ है, मुझे पता है महाराज तुम आज 100 से मिलकर के आ रहे हो। और झुंझला के बोली है पिया छटा छवि छीनन सुंदर नाई, चेहरे कुढरक गो रंग फिरीर लाई। तुम रात सोच घर रहे लेकिन महाराज निककर बात न किया कसम होते था। महाराज तुम रात सोच कर रहे जान में मिले नहीं है धमकाई, निककर बात न किया कसम होते था। पिया कांपे रहे राजा कांपे रहे, कांपे रहे राजा कांपे रहे, बताओ सारी रतियां कांपे रहे, बताओ कांपे रहे राजा कांपे रहे, कांपे रहे राजा कांपे रहे, बताओ सारी रतियां कांपे रहे। झुंझला के कहने लगी महाराज मैं तुम्हारी सब आदत जानती हूँ। महाराज तानपात करने लगे बेहूदी नारी हमसे जवान लड़ा रही है। अरे सारी रात तू सोती रही, सारी रात में तुझे आवाज लगाता रहा,
तू पड़ी पड़ी सोती रही, मैं तेरा इंतजार करता रहा, चेहरा मेरा कमलाएगा या तेरा। महाराज तन बात भी बंबर की खम कर गई है लोगों। याद है भागवत प्रेमियों, तो रात दूसरी रात्रि को वीरानी सुनीति भी सुरजी भी गर्भ को धारण करती है। समय धीरे 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 व्यतीत होता चला गया। 9 मास के बाद घर में बड़ी रानी सुनीति के उदर से पुत्र का जन्म हुआ। लोगों, जब सुनीति के पुत्र हुआ तो कोई देख रेख करने वाला नहीं है मैया, कोई ये पूछने नहीं आया कि क्या चाहिए। एक पुत्र होता है तो माँ की कितनी सेवा की जाती, कोई पूछने वाला नहीं है। महाराज तदोपरांत छोटी रानी सुरुचि के भी एक पुत्र पैदा हुआ। परीक्षित महाराज, जब छोटी रानी के पुत्र पैदा हुआ तो हजारों दास दासियां हैं, सेवा करने के लिए महाराज धन दौलत लुटा रहे हैं। जो व्यक्ति जो मांग रहा है उसे वही दिया जा रहा है। लोगों, एक पुत्र वो है जो पत्तों पर पड़ा है और एक पुत्र वो है जो पालने में झूल रहा है। हजारों दासियां, हजारों लोग लगे हैं सेवा में, मंगलाचार हो रहे हैं, महाराज दान लुटा रहे हैं। संतान एक बाप की है लेकिन दोनों बेटों की अलग अलग किस्मत है। एक बात याद रखना भागवत प्रेमियों, अनेक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। में दो डाली, एक से चिता में काम कर रही है, हवन में जा रही है, किस्मत अलग अलग है। एक वृक्ष में दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है बन शंकर जी। पत्थर एक है, उसके दो टुकड़े हैं, किस्मत अलग अलग है। परीक्षित महाराज, एक ही तो मंदिर में पूजा हो रही है, दूसरा पैरों से दब रहा है, किस्मत अलग अलग है, चीज एक ही है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है बन शंकर जी।
एक ही पालने में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। एक बाप के दो बेटे हैं महाराज, कान बाप के दो पुत्र हैं। संतान एक बाप की है, एक पत्तों पर पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक पल्ले में झूल रहा है जिसे हजारों लोग लगे। किस्मत एक, अपने अपनी किस्मत का खेल। एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा। लाला एक ही पालने में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। पालने में झूले, एक ही पालने में झूले, एक पत्तों पर पड़ा। याद है भागवत में एक वृक्ष होता है, उसकी दो डालियां होती है। एक से तो हवन में हवन हो रहा है, दूसरी चिता में काम कर रही है। एक पत्थर के दो टुकड़े हैं, किस्मत अलग अलग है। एक ही तो मंदिर में पूजा हो रही, दूसरा पैरों से दब रहा है। महाराज कानपात के दो पुत्र हैं, लेकिन अलग अलग किस्मत है। एक पालने में झूल रहा है, एक पत्तों पर पड़ा है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों, महाराज ने ब्राह्मण याचकों को बुलाया है, नाम कर संस्कार करवाया है। लोगों, जो सुरुचि की उधर से बेटे का जन्म हुआ था, उसका नाम रख दिया उत्तम। पंडित जी वहां से निकल के जा रहे थे। मैया सुनीति की नजर पड़ी है, तो सुनीति ने कहा, पंडित जी ने कमाए लल्लू को नाम रख दो। पंडित जी कहने लगे, जेब में पैसा है। पंडित जी अब की बार आओगे तो तुम्हें पैसा हम जरूर दे दूंगी। अबे मेरी जेब में पैसा ना है। तो पंडित जी वहीं ठाड़े ठाड़े कह रहे, तुम्हारी जेब में पैसा ना है, तुम्हारी पत्रा में नाव ना है। याद है भागवत में लोगों, पैसा फूल गुलाब का देता सदा सुगंध, भागत फिरत गिर गिर पड़त पाने को निर्धन। पैसे वाला जगत में ज्ञानी गुड़ी प्रवीण, जिसके पैसा पास नहीं अज्ञानी गुण। कितना भी बेवकूफ व्यक्ति उसके पास अगर धन दौलत है तो बुद्धिमान लोग भी जाके राम राम करते हैं। और एक बात याद रखना लोगों, काऊ व्यक्ति तो तुम राम राम करो तो पहले पखन गाय देखत परीक्षित महाराज, हाँ कम खचू लग रहे हैं। लेकिन याद रखना लोगों, धन दौलत ऐसे है जैसे वृक्ष की छाया है ना, इधर से उधर घूमती ऐसे ये माया है। माया किसी की गुलाम नहीं है। ये धन आज है, कल नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी आपके पास में 2-2, 10-10 लाख रुपए हो जाते हैं, और कभी कभी एक ऐसा दिन आ जाता है कि जेब में 2 रुपया नहीं आता होता है ना। हाँ, ये वक्त है, समय है। कभी तो अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो रंग से राजा हो जाओ, और भगवान की नजर हट जाए तो राजा से भिखारी हो जाओ। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है ना तो थप्पड़ मार के ले लेता है। याद रखना। हाँ, लोग ये कहते हैं बढ़ रही है, बोले हमारे पास पैसा बहुत है, हम आगे बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है तो हम कर रहे हैं, और नुकसान हो गया तो किसने कर दिया? भगवान ने। देखिए मजे की बात, अगर आप आगे बढ़ रहे, धन दौलत बढ़ रही है तो किसी से ये नहीं कहेंगे कि मुझे भगवान बढ़ा रहा है। लेकिन अगर घाटा हो गया परीक्षित महाराज तो कहेंगे भगवान ने क्या करें, भगवान की मर्जी, भगवान ने घाटा दे दिया।
जो व्यक्ति सुख में प्रभु का नाम लेता रहेगा तो दुख कम आएगा, लेकिन आएगा जरूर सुख और दुख, एक दूसरे के पूरक हैं लोगों, सुख और दुख। गरीबी और अमीरी, अगर आप पर गरीबी है तो एक दिन अमीरी अवश्य आएगी, लेकिन आपकी नीयत साफ रहना चाहिए। हम लोग कहते हैं धर्म की कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। धर्म हम उसे कहते हैं परीक्षित महाराज, जो चीज जिस दृष्टि की है उसे उसी नजरों से देखा जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। याद रखना महाराज, पंडित जी से निवेदन किया, लेकिन पंडित जी ने उस बालक का नाम ध्रुवा रख दिया। क्या? ध्रुवा। मैया ने उस नाम को सुधार करके ध्रुव रख लिया है। लोगों, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। उत्तम पढ़ने में जितना नील है, ध्रुव उतना ही पढ़ने में उत्तीर्ण है। एक दिन ध्रुव से कहा उत्तम ने, भैया आज चलो पिताजी की कचहरी में चलते हैं। दोनों बालक गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत में महाराज, उत्तानपाद की जब नजर पड़ी उन बालकों को, उन बेटों पर जब नजर पड़ी है लोगों, तो महाराज इतने प्रसन्न हुए कि ध्रुव को गोदी में ले लिया और उत्तम जमीन पे खड़ा है। लोगों, महाराज ने ध्रुव को गोदी में ले लिया, उत्तम जमीन पे खड़ा था। एक चुंगला बैठा हुआ था। लोगों, ऐसा कोई गांव न है जहाँ में 2-4 चुंगला न हो परीक्षित महाराज, लेकिन आपके जब पिला गांव में कोई चुंगला न है, माल पर जगह में कोई नहीं, जगह में सब लोग बढ़िया। जा गांव में सब लोग अच्छे, जगह में एक कोई चुंगला नहीं। महाराज चुंगला अगर कहूँ पिटत हो परीक्षित महाराज, चुंगला अगर कहीं पिटता हो तो खूब पिटन दे, और मौका लगे तो 2-4 तुम दे। हाँ, अगर चुंगला पिटता हो तो अपने घर में अगर लड़ाई हो गई है, अपने घर में भाई भाई का बंटवारा है, तो बाहर के पंच को कभी नहीं बुलाना चाहिए। बैठ के पंचायत कर लो तो ठीक है। याद रखना लोगों, घर के झंझट में भैया पंच बुलाना ठीक नहीं, और चुगली को कहीं पिटना तो उसे बचाना ठीक नहीं। कुछ बातें धर्म की याद रखना भागवत में। बिटिया चाहे कितनी प्यारी हो, पर घर घर घुमाना ठीक नहीं। भैया चाहे कितनी प्यारी हो, पर भेद छुपाना ठीक नहीं। भैया चाहे कितनी प्यारी हो,
पर वेद छुपाना ठीक नहीं। और याद रखना, औरत चाहे कितनी प्यारी हो भैया, औरत चाहे कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ठीक नहीं। याद रखना भागवत प्रेमियों, बेटी चाहे आपकी कितनी भी प्यारी हो, लेकिन घर घर घुमाना ठीक नहीं होता है। और भैया आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन अपने भाई से कभी भेद नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन समस्याएं ये हो गई हैं परीक्षित महाराज, पहले लड़ाई जो हुआ करती थी वो गांव-गांव में हुआ करती थी, एक गांव से और दूसरे गांव में। दीवान जी, उसके बाद वो भी लड़ाई खत्म हो गई। अब लड़ाई आ गई परिवार पर, एक परिवार से दूसरे परिवार में, वो भी लड़ाई खत्म हो गई। अब लड़ाई भाई और भाई के बीच में आकर के ठीक गई है। आज के समय में सबसे बड़ा भाई का भाई दुश्मन है, याद रखना। मेरे तो एक बात समझ में आई भागवत प्रेमियों, कभी भी किसी व्यक्ति से बोलना है तो बहुत संभाल के बोलना चाहिए। क्यों? बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली कभी वापस लौट करके नहीं आती। कभी भी किसी व्यक्ति से बोलना है तो बहुत संभाल के बोलना चाहिए। इस बोली के पीछे गांव के गांव बर्बाद हो गए, परिवार के परिवार खत्म हो गए, गांव घर खंडर में तब्दील हो गए। बहुत से ऐसे गांव हैं। मेरे एक बात समझ में आई, याद रखना भागवत प्रेमियों, अरे बोला बोला और समाज के बोली की मार बुरी है, निकल बोला कभी भी किसी व्यक्ति से बोलना है तो बड़े समाज में बोलना चाहिए। निकल बोला बोला समाज के बोली की मार बुरी है, दुश्मन बने गए भाई भाई दुश्मन। आज के समय में परीक्षित महाराज, कोई किसी का दुश्मन है तो भाई भाई का दुश्मन है। अरे दुश्मन बने गए भाई भाई दुश्मन। लोगों
याद रखना भागवत प्रेमियों, परिवार के परिवार छोटी सी बात के ऊपर बर्बाद हो गए। कुरमा का कुरमा नशा गया है लोगों। कभी भी किसी व्यक्ति से बोलना है तो बड़े संभाल करके बोलना चाहिए लोगों। आज वो चुगला भागा है और चुगला के अंदर एक बहुत बड़ी कला होती है, क्या जानते हो? छोटी सी बात उससे कहो तो उस बात को बहुत बड़ा कर देता है। और चुगले कितनों समझियो, अपने मन की बात बताइयो भैया, काउते कहियो ना, लेकिन चुगला कभी मानता नहीं है। चुगला चुगत है नहीं, गाय कहो चाहे रो, घर घर फूट करावते करें एक के दो। चुगला को कितना भी समझाओ लेकिन चुगला कभी मानता नहीं है लोग। अरे चुगले मन की बात कहो तो चुगल कब नहीं मानेगा। लाला अंधे पे भेसिया नवैया बुद्धनों की ज्ञान अंधे भेसिया कुतबैया दोनों की तेरा भैया। अरे कायरा कब न सूर बने चाहिए हाथ एक चाहे तुम कितनी भाग लगा। आरे नीचे नीचे पूरे नहीं छोड़े, चाहे मैं कितना कल वो नींद नदी जो हुई है जय वैसी तोरे लाला इन चुगलन गाँव बिगाने, इन चुगलन गाँव बिगाने। याद है भाई प्रेमियों, चुगला से अपने मन की बात कहो लेकिन चुगला कभी चूकता नहीं है। चुगला भागा है करके कहा छोटी रानी सुरुचि के पास में और कहा
रानी साहिबा गजब हो गया। बोले क्या हुआ रानी, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे जो बड़ी रानी है सुनी की उनका पुत्र है महाराज, उससे महाराज ने गोदी में ले लिया, तुम्हारा बेटा जमीन पे खड़ा है। लोगों सुरची भागी और भाग करके पहुंची है महाराज के पास में, देखा है उत्तम जमीन पर खड़ा हुआ है और महाराज ध्रुव को गोदी में ले रखा है। महाराज आगे बढ़ के गाल में ताड़ सीना तमाचा दिया और कहा ओरे नालायक, थोड़ा सा भगवान का भजन किया होता तो तू मेरी कोख से जन्म लेता तो गोदी में बैठने का अधिकारी था। ओरे नालायक, तू चला जा। जैसे गाल में तमाचा दिया लोगों, वो छोटा सा बालक अपनी मौसी की तरफ देख रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कुछ कह नहीं रहा है। मौसी की तरफ देखता है, कभी महाराज की तरफ देखता है, कभी सुरची की तरफ देखता है। वहां से भाग करके पहुंचा है, जाकर के कहा अपनी मैया के पास में। सुनीति ने जैसे ही देखा, लाला लाला तू कहाँ गया था, तुझे किसने मारा है? अपनी छाती से लगा लिया है लोगों। मैया ने कहा लाला तू कहाँ गया था, क्यों रो रहा है? तो ध्रुव ने कहा मैया मैं उत्तम के साथ में पिताजी की कचहरी में गया था माँ, पिताजी ने मुझे हंसते हुए गोदी में लिया। मैया मौसी आई, मौसी ने मेरे गाल में तमाचा दिया। मैया मौसी ने मेरे गाल में तमाचा मारा, मुझे इसका दुख नहीं है माँ, दुख सिर्फ इस बात का है कि मौसी मुझे मारती रही, पिताजी ने एक शब्द नहीं कहा माँ। पिताजी खड़े के खड़े रहे, मौसी मारती रही, पिताजी ने एक शब्द नहीं कहा। दुख सिर्फ इस बात का है माँ। तो आज सुनीति ने कहा लाला वो तेरे पिता हो तब तो उनको दिक्कत हो, तब तो उन्हें दर्द हो, तब तो वो कुछ कहते हैं। बोले माँ आखिर वो मेरे पिता नहीं है मैया, तो आखिर मेरा पिता कौन है? लोगों एक बात याद रखना, वो माँ माँ नहीं हो सकती है जिसके अंदर दया न हो, वो राजा राजा नहीं हो सकता है जिसके अंदर न्याय हो, वो स्त्री क्या जो अपने पति के मन की न हो, वो बाग क्या है जिसमें फूल न हो। याद रखना भागवत प्रेमियों, याद रखना लोगों धर्म की बातों को। अरे
याद रहे भागवत प्रेमियों, वो राजा क्या जिस पर न्याय न हो, वो माँ क्या जिसके अंदर दया न हो, वो स्त्री क्या जो अपने पति के मन की न हो सके। मैया ने समझाया लाला धर्म, थोड़े बड़े हो जाओ तब भगवान का भजन करने के लिए वन में जाना। वहाँ जो सारे संसार का पिता उसकी गोदी में बैठना, ये तो नकली पिता है। लोगों, छोटा सा बालक कहने लगा, माँ मैं आज ही वन में जाऊंगा। मैया मुझे आप आज्ञा दे दो। लोग ये कहते हैं कि जिस बेटा को माँ और बाप का आशीर्वाद मिल जाता है ना, वो सदैव ऊंचाई को छूता है। माँ वो सदैव आगे बढ़ता। मैया मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए माँ, मुझे आज ही जाना होगा। ध्रुव ने कानों में खजूर की कुंडल, गले में बैजंती माला, हाथों में दंड कमंडल, योग्य रूप धारण किया है। मैया रोक रही है, कहने लगी लाला कोई शेर भालू चीता देखा जाएगा मेरे लाला, तुम वन को न जाओ, क्यों मेरे कलेले को छोड़ रहे हो लाला। मैया कह रही है, समझाती है लाला तू चला जाएगा, मैं किसके सहारे यहाँ जीऊंगी। ध्रुव ने कहा माँ मुझे जाना होगा, और हाँ मैया ये मेरा आखिरी प्रणाम है माँ, अगर मैं जिंदा रहा मैया तो लौट करके तुम्हारे पास आऊंगा, नहीं तो माँ मेरा आखिरी प्रणाम है मैया, एक बार मन से आप मुझे आशीर्वाद दे दो माँ। आज ध्रुव अपनी मैया से कह रहे माँ कि दे दे मात विदाई हो मैया, तो राम की दुहाई। ध्रुव ने कहा माँ आज महाराज ध्रुव ने अपनी मैया दिया है। लोगों महाराज ध्रुव वहां से चले हैं, मैया को रोता हुआ छोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज महाराज ध्रुव चले हैं। महाराज कर्णपाद को पता लगा क्या कि ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए वन में जा रहा है, तो आज लोगों को भेजा है, कहा
ध्रुव से कहो भगवान का भजन करने के लिए न जाए। मैंने अयोध्या का आधा राज ध्रुव को दिया। ध्रुव को बताया, ध्रुव ने कहा बारे प्रभु अभी तुम्हें चला भी नहीं आसे, आधा राज मुझे मिलने लगा। लोगों मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान का भजन करना है। लोगों तुम्हारा पर सूचना भिजवाई है, कहा ध्रुव से कह दो भगवान का भजन करने के लिए न जाए। मैंने अयोध्या का पूरा राज दिया। ध्रुव ने मना कर दिया। अयोध्या से बाहर ध्रुव निकले। स्त्रियों की नजर पड़ी है, आपस में बात करती, बहन इतना छोटा सा बच्चा है, महात्मा हो गया। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है या तो इसकी माँ मर गई है या इसको घर से निकाल दिया। आपस में बातें कर रही हैं। अरे देखिन बहने उमर को है 12, देखिन तो जाकी मैया मर गई, घर से मेरे भैया याद रखना, महाराज ध्रुव ने किसी की बातों को नहीं सुना है। महाराज ध्रुव वहां से चले हैं, पहुंचे हैं जाकर के कहा मथुरा में यमुना के किनारे। महाराज ध्रुव जब पहुंचे हैं जाकर के देव ऋषि नारद की नजर पड़ी। देव ऋषि नारद ने कहा लाला अरे कहाँ घूम रहे हो? बोले हे महात्मा मुझे पिताजी से मिलना। बोले कौन? बोले संसार का पिता है, मुझे भगवान की गोदी में जाना है। तो देव ऋषि नारद ने कहा लाला मुझे देख रहे हो, कितने दिन हो गए मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया। लाला कोई शेर भालू चीता तुम्हें खा जाएगा, घर पे लौट। तो ध्रुव ने कहा बाबा आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं इसी जंगल में रहता हूँ। हे बाबा हे महात्मा जी, जब आपको किसी ने नहीं खाया तो भला मुझे कौन खा जाएगा? देव ऋषि नारद के दिमाग में झटका लगा, कोई साधारण बालक नहीं है। देव ऋषि नारद ने कहा बेटा तुम्हें वास्तविक भगवान की प्राप्ति करनी है तो पहले गुरु करना है। ध्रुव ने कहा महात्मा जी गुरु किस पेड़ पर लगता है, गुरु किसे कहते हैं? मैं तो नहीं जानता हूँ। देव ऋषि नारद ने समझाया गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे हम गुरु कहते हैं। और हाँ एक बात याद रखना लोगों, अगर आपके गुरु नहीं है, आप दान करते हो तो आपको उस धर्म का 10 गुना पाप लगता है। याद रखना भागवत, जिसके गुरु नहीं है उन्हें अपने जीवन में गुरु अवश्य करना चाहिए। जो लोग बिना गुरु के होते उन्हें निगुड़ा कहा जाता है। और याद रखना भागवत प्रेमियों,
गुरु बिन भवन तरे न कोई चै बिरंच शंकर समझो। शंकर के समान तो हो सकते हो, लेकिन बिना गुरु के कल्याण संभव नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर आप गुरु करते हैं परीक्षित महाराज, तो याद रखना हमें ये पहले पता कर लेना चाहिए कि मेरा गुरु कोई शराबी तो नहीं है, मेरा गुरु कोई जुआरी तो नहीं है, मेरा गुरु कहीं चरित्रहीन तो नहीं है, मेरा गुरु कहीं चोर तो नहीं है। क्यों? गलियों में इतने गुरु फिर रहे, आवाज लगा रहे हैं हमें गुरु बना लो, हम चेला बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखना भागवत प्रेमियों, लालची गुरु के चक्कर में पड़ गए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। जब गुरु जी आएंगे तो कछु न कछु मांगेंगे, तुम गुरु को पेट भरते हो, अपने बाली बच्चा नाय पालते हो। हाँ, याद है भागवत प्रेमियों, एक गुरु और चेला थे, दोनों बहुत बड़े आलसी थे परीक्षित महाराज। तो गुरु और चेला दोनों लेटे हैं मंदिर में एक कमरा में। तो गुरु जी ने कहा, चेला देखो बारिश हो रही है, बंद हो गई है, मुझे लग रहा है कि बारिश हो रही है। अब चेला इतना आलसी होता था, बड़ो आलसी गुरु। तब चेला ने कही कैसे रजाई में तो बाहर निकलो जाए। तो चेला ने देखो कुत्ता घूम रहा बार बार, परी परी चेला ने पुचकारा भजिया, और कुत्ता अंदर आओ तो मैंने परे परे रजाई पे कुत्ता की पीठ पे हाथ, कुत्ता की पीठ पे हाथ फिराओ और बन गई गुरु जी। बोले हाँ। गुरु जी एक बूंद नहीं टपकी। बोले नालायक, तू यहाँ रजाई पड़ा और हमसे कह रहा है बूंद नहीं टपकी, तू कहाँ से लेके आया? बोले गुरु जी अगर बारिश होती तो कुत्ता की पीठ भी भीगी गई होती कि नहीं होती? क्यों इतना बड़ा आलस? थोड़ी देर बाद गुरु जी ने कही, चेला काफी रात्रि हो गई, ऐसा करो जो लालटेन बुझा दो। अब चेला परी परे कहा, तो गुरु जी ऐसा करो तुम जो कमर पे मुंह पे डाल ले और तुम अपने मन में जय जान लो कि लालटेन बुझ गई। तीसरी बार गुरु जी ने फिर कही, चेला काफी समय हो गया है, गेट बंद कर दो। अब चेला रजाई परे परे कहा, गुरु जी दो काम तो हमने करते हैं, अब तीसरो तुम करते। तो याद रखना भागवत प्रेमियों, ऐसे गुरु और चेलाओं से सावधान रहना। 12 मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले ध्रुव वास्तव तुम भगवान की प्राप्ति करनी है तो इस मंत्र का जाप करना। लोगों ध्रुव भगवान की तपस्या में लीन हुए। एक महीने बाद आँख खुली है ध्रुव की, तो ध्रुव ने कैद के फल जो थे उसको खा लिया, पानी पी लिया, फिर भगवान का भजन करने लगे। दूसरी बार फिर बैठे, कैद के वृक्ष के जो पत्ते थे वो खा लिए, पानी पी लिए। तीसरी बार ध्रुव ने वायु का हाथ कर लिया। इधर इंद्र परेशान होने लगा, कहा अपनी अप्सराओं से, उर्वशी, रंभा, अनेकों अप्सराओं से कहा मैंने तुम्हें इतना खाना खिला दे, इतना पैसा देते हैं, आज तुम सभी जाओ। ध्रुव है भगवान की भक्ति में लीन, उसकी कैसे न कैसे जाकर के समाधि को दिखाना है। तो आज चली है अप्सराएं, कोई मोरनी बन जाती है, कोई मैया सुनीति का रूप धारण कर लेती है, कोई डंगनी बन जाती है, कोई नागिन बन जाती है, अनेकों प्रकार से लाखों कोशिश की, लेकिन ध्रुव की समाधि नहीं थी। लोगों जब ध्रुव ने प्राण वायु को खींचा है तो पशु पक्षी जीव जंतु के दम निकलने लगे। लोगों आज पशु पक्षी जीव जंतु सबके दम घुटने लगी है जब ध्रुव ने प्राण वायु को खींचा है।
जब द्रवणी खींची प्राण बाय तो हमार की त्रिलोकों की आकाश हिला पाताल हिला हिल गई तार जमुना जी की। जब ध्रुव ने प्राण वायु को खींचा, जीव जंतु के प्राण घुटने लगे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि संसार में भूचाल सामने लगा। देव ऋषि नारद भाग करके पहुंचे हैं कहाँ? क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में। कहा प्रभु आप यहाँ बैठे हो, आपकी तपस्या में लीन है प्रभु, अगर आप नहीं तो याद रखना इस सारा संसार जल की राख हो जाएगा। तो प्रभु भागे हैं। सभी लोग ताली बजा के बड़े भाव से बोलेंगे आरे हरि बैठी गरुड़ पे आए जा करी रो दुर्लभ तपस्या। सभी लोग बड़े भाव से ताली बजा के बोले सभी लोग बड़े भाव से हरि बैठी गरुड़ पे आए जा कर रो दुर्लभ तपस्या। ध्रुव के पास में पहुंचे जाई अब मधुरे वचन सुनाए जा करी रो तपस्या। ध्रुव के पास में पहुंचे हैं लाला ध्रुव, आंखें खोलो लोगों। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, भगवान आगे बढ़े पैर पर पैर रख दिया है। ध्रुव की आंखें खुल गई है। बोलिए भक्त और भगवान की। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने प्रभु की प्राप्ति की। लोग अरे ध्रुव को गोदी लो उठाई, ध्रुव अरे ध्रुव को गोदी लो उठाई, अब मधुरे वचन सुनाए जा करी रो ध्रुव तपस्या। हरि बैठी गरुड़ पे आए जा करी रो ध्रुव तपस्या। हरि बैठी गरुड़ पे याद रहे भागवत में महाराज ध्रुव के पास में पहुंचे हैं। लोगों ध्रुव को गोदी में उठाया है। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति की है ध्रुव ने। लोगों धन्य है वो माँ जिसकी कोख से ऐसे पुत्र का जन्म हुआ। धन्य है वो बेटा
जिसने अपने माँ बाप का रोशन नाम किया है। लोगों, घर में सपूत पैदा हो जाए तो आपका नाम रोशन कर देगा, आपका समाज में इज्जत सम्मान इतना बढ़ा देगा कि आप बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन कहीं औलाद गलत रास्ते पर चली गई तो याद रखना भागवत प्रेमियों, याद रखना, धन दौलत इज्जत सम्मान किस रास्ते पर निकल गया ये आप जान नहीं पाओगे। याद रखना भागवत प्रेमियों, चंदन की किरचें भली गाड़ी भरो न काठ, घर में सपूत एक ही सही नाई कपूत साथ। घर में एक सपूत पैदा हो जाए वही आपका नाम रोशन कर देगा। लोगों, एक पुत्र में माता और पिता का अहम रोल होता है। सबसे ज्यादा माँ की अहम भूमिका होती है उस बच्चे में संस्कार डालना। एक बच्चा पूरा कागज होता है। लोगों, एक बच्चा कोरा कागज होता है, लेकिन उसमें संस्कार डालना माता पिता का कर्तव्य होता है। माँ चाहे अपने बच्चे को राजा बना देगी, माँ चाहे अपने बच्चे को अधिकारी बना देगी, और माँ चाहे अपने बच्चे को चोर बना देगी। लोगों, याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज के लिए इंद्र का ऐरावत हाथी मंगवाया है, उस पर महाराज ध्रुव को बैठाया है। जैसे ही अयोध्या के लिए ध्रुव चले हैं, अयोध्या में पहुंचे हैं तो सुरजी को पता लगा है ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके वापस लौट के आ रहा है। लोगों, उसी वक्त सुरजी सर्प की वजह से दरवाजा नहीं खोल रही है, मन में विचार करती है उस तरफ से मैंने बहुत उल्टा सीधा कहा, लेकिन ध्रुव के मन में भी विचार आ रही है कि अगर उस दिन मौसी हमसे ये नहीं कहती कि थोड़ा सा भगवान का भजन किया होता तो तू मेरी कोख से जन्म लेता तो तू इस गोदी का हकदार था। ध्रुव चले हैं मौसी के पास में, आवाज लगा रहे मौसी दरवाजा खोलो। मौसी दरवाजा खोलो, लेकिन सुरजी शर्म की वजह से दरवाजा नहीं खोल रही है। लोगों, ध्रुव आवाज लगा रहे हैं, दरवाजा खोला है, चरणों को स्पर्श किया है। उसके बाद महाराज ध्रुव आगे चले अपनी मैया के पास में, तो लोगों सुनीति की रू रू करके आंखों की रोशनी जा चुकी थी। चरणों को स्पर्श किया है जाकर के, तो महाराज सुनीति ने कहा कौन है? तो ध्रुव ने कहा माँ मैं तेरा लाल ध्रुव हूँ। सुनीति का लाला मैं कैसे जानूं? तो भगवान का आह्वान किया है। उसी वक्त मैया की आंखों में रोशनी आ जाती है। याद है भागवत प्रेमियों, आज मैया की आंखों में जब रोशनी आई है तो अपने लाल को गोदी से लगा लिया है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो बेटा। ऐसी माँ ने इस बेटा को जन्म दिया जिसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति की है। लोगों, कुछ दिनों तक महाराज उत्तानपाद ने उस अयोध्या पर राज किया है। उसके बाद अपने पुत्र ध्रुव को अयोध्या का राजा बना दिया है। उसके बाद महाराज स्वयं भगवान का भजन करने के लिए वन में चले जाते हैं। इधर ध्रुव राजा बन गया है अयोध्या का। तो 1-2 वर्ष नहीं लोगों, 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने अयोध्या पर राज किया है। कितना? 36,000 वर्षों तक। याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज अंत में ध्रुव को घमंड हो गया। महाराज ध्रुव स्वर्गधाम के लिए जा रहे थे, लेकिन ध्रुव को घमंड हो गया।
तो में पहुंच पाए और नीचे रह पाए।